दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट तैयार करना। देखो, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो और अगर आप किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। अभी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाई है जो कि मार्च 2023 मोहन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऊपर में ही मैंने चीज़ों को मेंशन कर दिया। लाइक टोटल इनकम ये है, टोटल एक्सपेंस इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है और कंपनी जो है वो भी नो लॉस में चल रही है। अभी देखो यहाँ पे जो डेटा है जो कि किस चीज़ का है, हमारा यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनकम है। अगर मैं इस डेटा को डिलीट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इनकम खाली हो जाएगी, टोटल एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस की लिस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट नो प्रॉफिट और यहाँ पे आ जाएगा टोटल लॉस। लेकिन जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा रहता है तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ जाता है और नो लॉस हो जाता है। मतलब ये सारा का सारा जो अपर पोर्शन आप देख रहे हो ये सब कुछ ऑटोमेटेड है, मतलब इस डेटा से कनेक्टेड है। तो जैसा हमारा इस डेटा में चेंज वगैरह होता रहेगा वैसा ही यहाँ पे आएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ इनकम जो हमारे इनकम है वो यहाँ पे है और जो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है वो हमारे पास यहाँ पे है। अब ये सारी चीजें क्या है और कैसे आपको इन्हें क्रिएट करना है और इन सब चीजों को ऑटोमेटेड कैसे करना है, ये सब कुछ इस एक वीडियो में होने वाला है। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी गाइस कि आप पूरा डेडिकेट होके इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमने एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया है। अब सबसे पहले एक बार हम डेटा को रिव्यू कर लेते हैं। हमारा डेटा क्या है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स है, लाइक डेट, डिटेल्स ऑफ इनकम, अमाउंट, डेट, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस और अमाउंट, ये जो टर्म्स है पहले मैं इन्हें ऐड कर लेता हूं। इसके बाद ही आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो मर्ज वाला पोर्शन है ये हमेशा इसके बाद आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आता हूं नई वर्कबुक पे और यहाँ पे जो हमारे टर्म्स है उन्हें मैं ऐड कर लेता हूं। मैं ऊपर में 3 यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूं ताकि मेरा उन्हीं से काम हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे लिखा डेट, फिर हमने यहाँ पे लिखा डिटेल्स ऑफ इनकम। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट, कि जो भी हमारा इनकम है उसका अमाउंट हमने डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर हमने डाला यहाँ पे डेट और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में और कर देना ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये करने पे जिसको जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में बढ़ जाएगा। इनकेस आपको लग रहा है आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे बड़ा कर सकते हो और सेम लाइक इसे भी ऐसे बड़ा कर सकते हो। इसके साथ ही किसी भी टर्म को आपको बड़ा करना है, यानी किसी भी कॉलम को बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे इजिली बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम कर देंगे सिंपली मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और ये रिपोर्ट कब की हमारी, मार्च 2023। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमें एक एरिया तो चाहिए, ये जो हमें डिजाइन शो करना है इसके लिए, और ऊपर में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, करता हूँ मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं इसे यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, जो भी मुझे एक प्रॉपर स्पेस रखना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली मोहन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद मैं इसे भी सेलेक्ट करता हूँ और कर लेता हूँ मर्ज, और जो मुझे डिजाइन शो करने उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे मिड में किया और मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा, जो भी हमें प्रॉपर साइज रखना है वो। फिर यहाँ पे हमें जो भी कलर पोर्शन रखना है, लाइक मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, मुझे ये वाला कलर बेटर लग रहा है, सेलेक्ट किया, मैंने कर दिया ओके। टेक्स्ट कलर है मैंने कर दिया व्हाइट और जो फॉन्ट है वो मैंने कर दिया बोल्ड। इसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ सिंपली ये ब्लू, और जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे येलो, और इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड, और जितने भी टेक्स्ट है उसको मैं मिड में ले लेता हूँ। फिर मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से जहां तक भी मुझे डेटा प्रिपेयर करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको बॉर्डर सेक्शन में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बार डेटा को रिव्यू करते हैं कि डेटा है कैसा। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझो, जिस मंथ का भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उस मंथ की स्टार्टिंग डेट एक है, बाय डिफॉल्ट वही होगी, लेकिन मंथ एंड जो होता है किसी का 31 तारीख है, किसी का 30 है और किसी का जो है वो 29 होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डेट लिखा है 1 तारीख से लेके 31 तारीख,
इसमें जो जो हमारी सेल्स हुई है, लाइक मान लो मोहन ट्रेडर्स जो वो 4 चीज़ों में डील करती है, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस और माइक। तो यहाँ पे जो इसके मॉनिटर की इनकम है, कीबोर्ड की इनकम है, माउस की इनकम है, माइक की इनकम है, वो मैंने लिखा है। यहाँ क्या लिखा है मैंने? इनकम। देखो अगर आपके मॉनिटर की बात करो तो मॉनिटर में पहले आपने सेल्स करी है, उस सेल्स में से जो भी आपका बजट लगा था उसे खरीदने का, मान लो 5,000 का मॉनिटर है, 3,000 का आपने खरीदा, तो उसके बाद जो पैसा बचता है 2,000 रुपए, वो क्या होता है? इनकम। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैंने इनकम लिखा है, तो इस चीज में डाउट मत करना कि ये तो सेल्स होगी, इसे हम इनकम में कैसे काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू में से जो भी इसकी लागत लगी है उसको काट के जो बचा है वो हमने लिखा है सेल्स इनकम, और यही चीज लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स इनकम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और माइक। तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि सेल्स इनकम में लिख देता हूँ यहाँ पे किसके? मॉनिटर की। अब इसके बाद थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। मैंने इसी को सेलेक्ट किया और मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, मैं चारों को ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। फिर मैंने दूसरे वाले को सेलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मूला बार में आना है, इस मॉनिटर के सेक्शन को ही हमने सिर्फ सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा माउस। फिर मैं तीसरे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड, तो यहाँ पे हमने लिखा कीबोर्ड। और फिर यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको कट किया यहाँ पे और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ माइक। इसके बाद हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट में जाना है और कर देना है नो बॉर्डर। ठीक है, और इसके बाद दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे करना आउटसाइड बॉर्डर। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब आप इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन शो नहीं करेगा, ये सब एक ही में शो होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग डेट 1/03/2023, फिर हम यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड डेट 31/03/2023। हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे देखो एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं इसे यहाँ पे डबल टैप करूंगा ऊपर में और ये यहाँ पे अपने हिसाब से प्रॉपर स्पेस ले लेगा और फिर हमने कर दिया यहाँ पे सेंटर अलाइन। तो ये हमारा डेटा आ गया प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे जो भी इनकी इनकम है, लाइक मान लो कि मॉनिटर को जो सेल करके इनकम हुई है वो है 2,80,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2,80,000। इसके बाद ये जो माउस है इसमें कमाए हैं 1.5 लाख रुपए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.5 लाख। और ये जो कीबोर्ड है इसमें हमने कमाए 2,10,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,10,000। और माइक में इन्होंने कमाए हैं मात्र 60,000 रुपए, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी लिखने के बाद आपको इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है इस ऑप्शन में और नंबर, या फिर इससे भी शॉर्टकट में बताता हूँ, ये जो डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है कोमा स्टाइल, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मेट के यहाँ पे 0.00 आ रहा है, अगर आपको इसे हटाना है तो आप यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करो, ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे डबल टैप कर दो और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बढ़ा दो, ये आ गया प्रॉपर तरीके से। इसके बाद मान लो आपकी इनकम के कुछ और भी सोर्सेस हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी दुकान में कोई सामान नहीं है, तो आप क्या करते हो, दूसरे की दुकान में उसको रिकमेंड कर देते हो, तो वहां पे आपका एक कमीशन सेट होता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई कमीशन बनता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन, और वो कमीशन कितने का बैठा है, तो कमीशन बैठा है 75,000 रुपए का, ये हमने लिखा। इसके अलावा मान लो कि आपने मार्केट में पैसा दिया हुआ है जिसका आपको इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे आपने वो इंटरेस्ट लिख दिया। तो इंटरेस्ट में मान लो आपने कमा लिया 35,000 रुपए, तो हमने यहाँ डाल दिया 35,000 रुपए। तो यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स ऑफ इनकम वाला सेक्शन है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस की। तो मान लो कि अगर मुझे किसी को सैलरी देना है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे है वो है स्टाफ्स की सैलरी, तो वो तो हम देंगे मंथ पूरा होने के बाद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कई कंपनी बोलते हैं कि आप इसे 31 मतलब मंथ का जो लास्ट डेट है उसमें लिखो, और कुछ बोलेंगे कि जो पहला डेट है अप्रैल का पहला डेट उसमें ऐड ऑन कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/04/2023 को आपने सबको सैलरी दी। अगर 31/03/2023 है, मान लो 31 तारीख बोल रहे हैं शो करने के लिए, तो आप यहाँ पे 31 तारीख लिखो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दूसरे खर्चे की। तो मान लो कि जो हमारा यहाँ पे शॉप है उसका हमें रेंट देना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, शॉप रेंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मान लो और भी खर्चे होते हैं, कभी मेंटेनेंस हो गया, कोई चीज टूट फूट गई उसके लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा मेंटेनेंस। साथ ही मान लो कि जरूरत के लिए कोई चीजें आ गई, लाइक लाइब्रेरी आइटम्स हो गए, या फिर मान लो पैकेजिंग का कुछ सामान हो गया, या फिर कुछ और टेबल कुर्सी ऐसी कोई चीज आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में, असेट्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया असेट्स। इसके साथ ही मान लो कि कुछ व्हीकल एक्सपेंसेस है, लाइक डिलीवरी कॉस्ट हो गई, या कुछ और पर्पज से हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, आपने सामान मंगाया उसके लिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्हीकल एक्सपेंसेस, तो ये हमने डाल दिया। इसके साथ ही मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम ऐड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जिस डेट को भी ये चीजें आपने दी है, लाइक मान लो 31 तारीख को दिया है या 1 तारीख को दिया है, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/04/2023, और हम क्या करते हैं कि इसी डेट में सारा कुछ मेंशन कर देते हैं कि जितनी भी चीजें हमने 1 तारीख में ही सारे खर्चे निपटाए हैं। 31 तारीख है तो 31 लिख दो, 1 तारीख है तो 1 तारीख लिख दो।
अब यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देते हैं हम। तो अमाउंट मैंने डाला कि यहाँ पे 60,000 रुपये जो टोटल स्टाफ की सैलरी गई। शॉप के रेंट की हम बात करें तो 45,000 रुपये शॉप का रेंट चला गया। मेंटेनेंस चला गया यहाँ पे 15,000 रुपये का, हमने डाल दिया 15,000 का मेंटेनेंस है। असेट्स आ गए यहाँ पे 35,000 रुपये की। व्हीकल एक्सपेंसेस हमने डाल दिया 20,000 रुपये। और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने डाल दिया कि 10,000 रुपये तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। प्रॉपर तरीके में शो करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस अकाउंट सेक्शन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल करेंगे, प्रॉपर तरीके से डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसे भी थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करो तो डेटा आपका थोड़ा सा यहाँ पे आगे हो जाएगा और एक अच्छा लुक रिप्रेजेंट करेगा। सेम लाइक हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कर देना है इंक्रीज इंडेंट, तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ नोटिस करो कमीशन में हमने डेट नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ कि ये जो कमीशन है, हमें जो कमीशन ये मिला है वो मिला है 24 तारीख को। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 24/3/2023 को हमें कमीशन डेट मिला है और इंटरेस्ट जो है वो हमें मंथ के एंड में मिला है, 30 डाल देते हैं हम। जो भी मेंशन हो डेट वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी और हमारा डेटा पोर्शन यहाँ रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट कैसे तैयार होगी ये आपको क्लियर है, लेकिन अब जो रिपोर्ट में हमने ऑटोमेटेड सीन अप्लाई करा है, लाइक टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल प्रॉफिट, ये चीज आप कैसे करोगे, जो कि इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। ये चीज हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और जो जो चीजें मुझे शो करनी है, लाइक यहाँ पे मुझे शो करना है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट में आओ और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेगा और आइकन्स की जो बाय डिफॉल्ट लिस्ट होती है आपके इस MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में, ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, लाइक मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल इनकम के लिए, तो मैं यहाँ डालता हूँ इनकम। इनकम डालने पे देखो ये वाला लोगो हमें मिल गया। एक्सपेंस के लिए भी हम ये वाला लोगो यूज कर सकते हैं, हमने ये ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले लेता हूँ, मैंने दो सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। एक मैं ले लेता हूँ ग्रोथ का और मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डाउन का। तो मैंने ये किया और मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ इंसर्ट। तो चारों के चारों जो आइकन्स है वो एक ही बार में यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे करना क्या है कि इनको एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर तरीके से। तो पहले तो मैं इसे लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक्सपेंस के लिए, तो इसको हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। अभी एडजस्ट करेंगे हम इसे प्रॉपर तरीके से, पहले हम ऊपर यहाँ रख लेते हैं इसे। फिर यहाँ पे ये आ गया लॉस वाला, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और ये आ गया प्रॉफिट वाला, इसको हमने यहाँ रखा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे और प्रॉपर तरीके से इसे एडजस्ट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे किया, ये आ गया। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे रखा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लेते हैं और फिर हमने इसको सेलेक्ट किया। अगर आप इसे इस तरीके से भी ड्रैग करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें बेटर लग रहा है उसके हिसाब से। और ये करने के बाद यहाँ पे ये आ गया कुछ इस तरीके से। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पीछे कर लेते हैं जिसमें हमारा डेटा आ जाए प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं कलर्स की। तो आप इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे जो भी कलर आपको रखना है, लाइक मुझे कलर इसका रखना है ग्रीन, मैं मोर फिल कलर्स में जाता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, कर देता हूँ ओके। तो ये आ गया ग्रीन में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मुझे रखना है रेड में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये रेड कलर, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे आया मैं, ग्रोथ वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्लू कलर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लू कलर, तो मैंने ये वाला कलर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। इस पे मैं क्या करता हूँ, डार्क रेड शो कर देता हूँ, तो ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको आना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का, आपको इसमें जाना है। जाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल इनकम, और ऐसा करता हूँ मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा, एक ही बार में ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको आपको छोटा कर लेना है, होम टैब में आओ और यहाँ पे इसे छोटा कर लो। आप इसे जितना लेवल आपको छोटा करना है उसमें छोटा करने के बाद हम इसे यहाँ पे लेके आते हैं और कंट्रोल U करता हूँ मैं, जिससे अंडरलाइन आ जाएगा, और छोटा कर लेते हैं इसे। छोटा करने के बाद हम इसे लेके आए यहाँ पे, हमने यहाँ पे रखा और मैं कर दूंगा बोल्ड, ये आगे कुछ इस तरीके से। और जो भी कलर मुझे इसका रखना है, लाइक मुझे कलर रखना है इसका डार्क ग्रीन, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करके ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद जो इसका कलर है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे कलर ले लेंगे इसका रेड और इसमें हम कर देंगे टोटल एक्सपेंस। सेम इसी तरीके से कंट्रोल की मदद से आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसका डुप्लीकेट बना लेना है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर इसको कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट क्लिक की मदद से ड्रैग करेंगे, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इसका टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल लॉस। फिर यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे हम एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से आपने इसको एडजस्ट किया। सेम इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से।
जो भी कलर आपको इसमें रखना है, लाइक इसका कलर सही है, इसका कलर मुझे चेंज करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और जो भी कलर हमने उसमें दिया था वही सेम कलर हम दे देंगे यहाँ पे। सेम लाइक इसको भी सेलेक्ट किया, इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे डार्क, और ये प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर टच हमें यहाँ पे दे देता है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आपको शेप में जाना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे ले लेना है। लेने के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे डाल देना है कुछ इस तरीके से, और फिलहाल के लिए मैं इसमें कोई सा भी अमाउंट डाल देता हूँ। लाइक मैंने ये डाल दिया 88,000, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं बोल्ड, और इसका जो साइज है वो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जो भी मुझे प्रीफर साइज यहाँ पे लगता है वो साइज हमने रखा, और वो साइज डाल देंगे हम यहाँ पे। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाके हमने किया नो फिल, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो आउटलाइन है उसको भी आपको नो आउटलाइन कर देना है। तो यहाँ पे जो मेन डेमोस्ट्रेशन पार्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें इसमें फॉर्मूला वगैरह इंसर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे एक दूसरी शीट आपको लेनी है जिसमें हम क्या करें, जो जो चीजें हमने बनाई, लाइक हमने क्या बनाया यहाँ पे, इनकम नंबर 1, दूसरा क्या है एक्सपेंस, तीसरा क्या है प्रॉफिट, और चौथा क्या है लॉस। तो हम यहाँ आएंगे इनकम वाले सेक्शन में, और सबसे पहले हमें करना क्या है यहाँ पे कि हमें करना इक्वल, हमने लिखा सम, फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला शुरू। यहाँ पे आएंगे और ये जो इनकम का डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेना है, कर देना है एंटर, ये आ गया। फिर हमने क्या इक्वल, हमने क्या यहाँ पे सम का फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला शुरू, दोबारा से उसी शीट में आएंगे और एक्सपेंस का जो डेटा वो सेलेक्ट किया, कर देंगे एंटर। प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर्मूला जो कि है इक्वल, यहाँ पे लिखा इफ। अब फॉर्मूले को समझना, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कब होगा, जब इनकम बड़ा होगा और एक्सपेंस कम होगा, और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तभी प्रॉफिट होगा। अगर इनकम ज्यादा हुआ, एक्सपेंस माइनस करने पे प्लस वैल्यू आएगी तो वो हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा तो माइनस करने पे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि लॉस। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर ये इनकम बड़ा है एक्सपेंस से, तो यहाँ पे इसको वो इक्वेशन करो, मतलब माइनस कर दो, प्रॉफिट निकाल दो। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तब करो इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि वैल्यू निकाल दो। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि ये जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं है, इनकम जो है वो एक्सपेंस से बड़ा नहीं है, इसकी वैल्यू कम है, एक्सपेंस की ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे नो प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे लिखा नो प्रॉफिट इस तरीके से, और डबल कोट्स किया, क्लोज, प्रेस किया, एंटर। तो अभी इसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे क्या लिख के आता, नो प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो इसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया इसके 9 लाख रुपए कर दी, ठीक है, ये किया, तो अब यहाँ क्या लिख के आ रहा है, नो प्रॉफिट। पॉइंट आ रहा है समझ में। और यहाँ पे अगर पहले जैसा नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम यही काम करना है हमें इसमें भी, इक्वल किया, इफ किया। लॉजिक क्या है कि अगर इनकम जो है वो छोटी है, किससे छोटी है, एक्सपेंस से। इनकम क्या है, छोटी एक्सपेंस से, तभी तो लॉस होगा। इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा, तभी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप क्या करो, इनकम, इसको डबल कोट से नहीं देना, यहाँ पे एक्सपेंस माइनस कर देना है इनकम। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो इनकम ही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो लॉस। हमने यहाँ पे क्या लिखना है फिर, नो लॉस। हमने किया एंटर। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा काम खत्म। अब एक छोटी सी चीज ये करनी है कि शीट 1 में आना है, जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ जाना है फॉर्मूला बार में, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल। इक्वल करने के बाद यहाँ पे शीट 2 में आना है और इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके करना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे वो जो वैल्यू आपने डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी इसके फॉर्मेट में चेंज करना है, लाइक इसको बोल्ड करना है, आपको बोल्ड कर दिया आपने, या फिर इसको हमें बड़ा करना है थोड़ा सा, तो आप बड़ा कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। इसके बाद कंट्रोल की मदद से इसी का डुप्लीकेट बना लो, फिर कंट्रोल की मदद से इसको डुप्लीकेट बना लो। क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल की को होल्ड किया और ऐसा प्लस का साइन आने पे इसे पकड़ के ड्रैग कर दो, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें सेल चेंज कर दो, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, सिंपल हमें डालना है इक्वल, शीट 2 में आना है, ये वाली सेल सेलेक्ट करना है, किया एंटर। इसमें आ गया एक्सपेंस का वैल्यू, फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे डालेंगे इक्वल, यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रॉफिट वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे एंटर। फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हटाएंगे, इक्वल किया, यहाँ पे आए, फिर इसको सेलेक्ट किया नो लॉस को और यहाँ पे एंटर कर दिया। सेलेक्ट करना है, सिंपल करना है, बोल्ड एक साइज बड़ा, सेलेक्ट किया, बोल्ड एक साइज बड़ा, या फिर यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाओ और इस पे अप्लाई कर दो, एक ही बार में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो होगा क्या कि यहाँ पे अभी तो 81,000 ऐसे लिख के आ रहा है, आपको चाहिए डेटा है कोमा करके। आप यहाँ पे आओ, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करो, इस पे कर दो कोमा वाला सेक्शन, इस तरीके से डिक्रीज डेसिमल कर दो यहाँ पे। दूसरा जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है इसमें जाओ यहाँ पे और यहाँ पे कर दो नंबर वाला सेक्शन अप्लाई, डिक्रीज डेसिमल किया और फिर यहाँ पे इस नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यूज 1000 सेपरेटर,
ये आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना, ये आ जाएगा इस तरीके से। यही चीज़ आपको इसमें भी करना है। यहाँ पे सिंपली जाके नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके यूज 1000 सेपरेटर पे क्लिक कर देना है और डिक्रीज डेसिमल हटा देना है। अब यहाँ पे सिंपली आपका डेटा आ जाता है कुछ इस तरीके से। अब देखो अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा, अभी टोटल इनकम है 8,10,000, मान लो 75,000 की इनकम हुई थी, मैंने कर दिया 85,000, तो वो हो जाएगा 8,20,000, ये चीज़ हो गई। अगर मैंने सारा सारा डेटा यहाँ पे डिलीट कर दिया तो आप यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है, ये आ गया हमारा, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नो प्रॉफिट। ये छोटा है, बड़ा कर देता हूँ मैं, ये रहा नो प्रॉफिट। टोटल इनकम कुछ नहीं है क्योंकि मैंने खाली कर रखा है और यहाँ टोटल लॉस इतना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 लाख की वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, लॉस कितना हो गया 85,000, इनकम आपकी 1 लाख हुई है, एक्सपेंस आपका 1,85,000 है, प्रॉफिट आपका बिल्कुल नहीं हुआ और लॉस में आप चल रहे हो। सो आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। पहले की तरह मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको और यहाँ पे डेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।